Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिशन में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। देखिए, आज चार्ट ऑफ द वीक में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी है फिबोनाची की। जी हां, बड़ी ही रोचक, बेहद दिलचस्प कहानी है। कहानी में सुनाऊं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में हम जबरदस्त चार्ट्स की चर्चा करते हैं। बेमिसाल चार्ट्स का जिक्र हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में होता है, लेकिन किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदारी और बेचने की राय नहीं होती है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। केवल वो चार्ट्स जिसमें कुछ सीखने योग्य होता है, कुछ ज्ञानप्रद होता है, जिससे आपकी ट्रेडिंग, आपके एनालिसिस में एक नई धार आती है, उन चार्ट्स का जिक्र हर सप्ताह मैं चार्ट ऑफ द वीक में करता हूं। तो इस सप्ताह भी जबरदस्त संकलन करेंगे चार्ट्स का, और इस सप्ताह जानेंगे कि फिबोनाची की कहानी क्या है। देखिए, वाकई में फिबोनाची किसी जादू से कम नहीं है। बड़ा ही रोचक कॉन्सेप्ट है और ये मैथमेटिक्स में बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मैथमेटिक्स में इसकी नींव है। फिबोनाची का जिक्र आपने शर्तिया सुना होगा। जितने भी चार्टिस्ट हैं लगातार फिबोनाची स्तरों की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन इन फिबोनाची के ओरिजिन के बारे में कम लोग जानते हैं। देखिए, आपको जानकर हैरत होगी कि फिबोनाची की कहानी हमारे ही अपने देश भारत से शुरू हुई। यानी अब से 3000 साल पहले, कई सैकड़ों साल पहले हमारे ही अपने देश में महान मैथमेटिशियन पिंगला ने सबसे पहले फिबोनाची जैसी एक सीक्वेंस का जिक्र किया था। और उसके बाद कई सारे पुराने हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें फिबोनाची जैसी सीक्वेंसेस का जिक्र हुआ है। लेकिन फिबोनाची की इजाद के लिए या इसकी डिस्कवरी के लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलता है इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो ऑफ पिसा को। जी हां, उन्हीं के नाम पर इसे फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। देखिए, खरगोशों के प्रजनन को जब वो स्टडी कर रहे थे तो वहां से उन्हें इस सीक्वेंस का आइडिया आया। ये सीक्वेंस बेहद खूबसूरत, बहुत ही सिंपल है। आइए देखते हैं सीक्वेंस कैसे चलती है। 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55, इस तरह से इंफिनिटी तक ये सीक्वेंस जाती है। और जैसा कि आप समझ गए होंगे कि पहले 2 डिजिट्स को जोड़कर तीसरे डिजिट तक हम पहुंचते हैं और ये सीक्वेंस निरंतर चलती रहती है। बहुत ही विशेष मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज इस सीक्वेंस की हैं, जिसमें एक बड़ी प्रॉपर्टी यह है कि हमेशा छोटे नंबर का अपने से बड़े नंबर के साथ जो अनुपात है वो इस सीक्वेंस में हमेशा कांस्टेंट रहता है, और वो होता है 38.2%, जिसे गोल्डन रेशो भी कहा जाता है। तो फिबोनाची के जो विचित्र रेशो है ये आपको विश्व में चारों ओर अपने नजर आएंगे। नेचर में नजर आएंगे, बड़ी बड़ी आकृतियों में, बड़ी बड़ी इमारतों में नजर आएंगे, मिस्र के पिरामिड्स में नजर आएंगे, लियोनार्डो डा विंची की रचनाओं में नजर आएंगे। तो ये जो सीक्वेंस है इसको एक बहुत विशेष महत्व गणित में भी, ज्योमेट्री में भी, आर्किटेक्चर और आर्ट में भी दी जाता है। और इस सीक्वेंस के आधार पर चार्टिंग भी होती है, जिसे फिबोनाची लेवल्स कहा जाता है। तो आज हम चार्ट ऑफ द वीक में फिबोनाची का ही जिक्र करने जा रहे हैं, और जिन चार्ट्स की हम चर्चा करेंगे उनमें फिबोनाची के महत्वपूर्ण स्तरों की भी बात करेंगे। फिबोनाची के बारे में जरूर से स्वयं से स्वाध्याय कीजिएगा, यानी खुद से पढ़िएगा। और आजकल पढ़ने के माध्यम तो कई सारे आपके पास उपलब्ध हैं। इंटरनेट पर खोजिए फिबोनाची ओरिजिन और आपको फिबोनाची की पूरी कहानी पता लगेगी, और आप सुनकर स्तब्ध रह जाएंगे कि इतने सैकड़ों साल पहले इस तरह के सीक्वेंस की खोज गणितज्ञों ने की। फिबोनाची के रेशोज आपको अपने और चारों ओर दिखाई पड़ेंगे, और चार्ट्स में जब आप इन्हें देखने लगेंगे
तो आप खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन सीक्वेंस में, इन लेवल्स में ऐसा क्या है कि बिल्कुल फिबोनाची स्तरों तक प्राइस आता है, वहीं पर रुकता है और फिर ऊपर चल पड़ता है। यानी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट, स्पेशल इन लेवल्स में है। तो आज हम फिबोनाची को प्रैक्टिकली करके देखेंगे और सबसे पहले आइए बाजार की ये जो गिरावट चल रही है, विशेष रूप से छोटे शेयर्स में ये जो भीषण गिरावट इस सप्ताह आते हुए नजर आई, इसके मद्देनजर फिबोनाची स्तर कौन से निकल करके आते हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट देखें। तो लीजिए, पेश है आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट और देखिए इस पर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स प्लॉट किए हैं। यानी जहां से ट्रेंड की शुरुआत हुई थी उस स्तर को लेकर के जो निफ्टी स्मॉल कैप 100 का हाल में हाई लगा है, यानी कि लगभग 16,600 के लेवल्स हैं, वहां तक अगर आप एक लकीर खींचें और फिर इस लकीर को भाग कर दें 4 हिस्सों में, तो इस प्रकार के लेवल्स आपको नजर आएंगे। 23.6% का फिबोनाची स्तर है लगभग 14,600 का, और बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के आसपास ये इंडेक्स आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। यानी जो पहला फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है वहां तक निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में हमने करेक्शन आते हुए देखा है। तो याद रखिए कि अगर ये लेवल्स टूट गए तो अगला फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल चार्ट पर देखिए, वहां तक जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। लेकिन अगर यहीं से प्राइस में तेजी बनते हुए नजर आई तो हमेशा फिबोनाची स्तर के नीचे स्टॉप लॉस रख करके पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। तो यह है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स और यह है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब देखिए, रिट्रेसमेंट केवल यहां निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में ही नहीं बल्कि कई सारे इंडेक्स में आया है। मिसाल के तौर पर यह देखिए चार्ट, यह है निफ्टी पीएससी यानी कि सरकारी कंपनियों का इंडेक्स, जिसका जिक्र लगातार हम चार्ट ऑफ द वीक में करते आए हैं। तो आइए निफ्टी पीएससी इंडेक्स पर भी, यानी कि सरकारी कंपनियों के इंडेक्स पर भी लगे हाथों फिबोनाची प्लेस करके देखते हैं और देखते हैं कि कहां पर फिबोनाची के अहम स्तर हैं। देखिए, तेजी शुरू हुई थी 3700 के आसपास इस इंडेक्स पर, तो यहां से लाइन बनाना शुरू करेंगे और ऊपर लगभग हमने 9500 तक का हाई बनते हुए देखा। तो एक सीधी लकीर इस तरह डालें और फिर आप देखिए खुद ब खुद फिबोनाची लेवल्स चार्ट पर आते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से निफ्टी पीएससी इंडेक्स पर भी आप फिबोनाची की रेखा डाल सकते हैं और अहम स्तर जान सकते हैं। तो जहां पर भी करेक्शन आता हुआ आपको दिख रहा है और आप चिंता में हैं कि कैसे लेवल्स मार्क करने हैं, बड़ा ही आसान काम है अगर आपको फिबोनाची ठीक ढंग से इस्तेमाल करना आता हो। तो इस सप्ताह जिन चार्ट्स का जिक्र हम करेंगे, यानी कि इस सप्ताह के जो चार्ट ऑफ द वीक हैं, इनमें भी फिबोनाची के अहम स्तर चार्ट पर आते हुए दिख रहे हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, यानी कि GICRE का वीकली चार्ट, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं देने वाला हूं। अब देखिए इस चार्ट में खास क्या है। देखिए, एक बड़ी तेजी GICRE के चार्ट पर हमने आते हुए देखी। लगभग 130 रुपए के लेवल से तेजी की शुरुआत हुई, स्टॉक भाग गया 450 तक बिना रुके और फिर आ रहा है करेक्शन। अब यहां पर अगर आप फिबोनाची प्लेस करते हैं तो खुद ब खुद चार्ट्स पर लेवल्स बन करके आते हैं। पहला लेवल अगर आप देखें तो लगभग 350 के आसपास चार्ट पर दिखेगा और दूसरा स्तर 312 के आसपास नजर आता है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात जो समझने योग्य है वो ये है कि मान लीजिए 38.2% लेवल यानी 312 के आसपास स्टॉक को सपोर्ट मिलता है, जैसा कि इस चार्ट पर आप होता हुआ देख रहे हैं। ताकत का परिचय तब होगा जब अगले फिबोनाची लेवल को, यानी कि इससे ऊपर वाले फिबोनाची लेवल को फिर एक बार नीचे से ऊपर की ओर प्राइस भेद पाएगा। वहां पर ताकत का, स्ट्रेंथ का आपको अनुमान होगा। इसीलिए फिबोनाची सही ढंग से चार्ट पर डालना बेहद जरूरी है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि फिबोनाची को डालने का भी एक कायदा होता है। आमतौर पर लोग गलत ढंग से फिबोनाची लाइंस प्लेस करते हैं और इसीलिए इसके नतीजों से कई बार संतुष्ट नहीं होते हैं। फिबोनाची डालना ठीक ढंग से सीखिए और उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, नियमित इस चैनल के वीडियोस को देखते रहना है। खुद ब खुद आपको फिबोनाची लेवल्स डालना आ जाएगा। तो ये आपके सामने GICRE का चार्ट है। 38.2% के अहम फिबोनाची लेवल से सपोर्ट आता हुआ इस चार्ट पर नजर आ रहा है और इसी के आधार पर इस चार्ट को मैं देने वाला हूं चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब। और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक भी एक ऐसा ही चार्ट है
जिसमें एक बड़ा जबरदस्त करेक्शन हमने पिछले 1-2 सप्ताह में आता हुआ देखा और उसके चलते एक अहम फिबोनाची स्तर तक ये चार्ट भी फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए जो कुछ हमने फिबोनाची के बारे में सीखा है इसको इस चार्ट पर भी आजमाते हैं और आप देखेंगे कि कितने सटीक स्तर आप चार्ट पर खोज पाएंगे बड़ी आसानी से, और वो भी खुद ही। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक से आपका परिचय करा दूं। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं देने वाला हूं शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के वीकली चार्ट को। जी हां, इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जा रहा है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के वीकली चार्ट को, जहां एक सब्सटेंशियल करेक्शन आया और एक मेजर फिबोनाची लेवल्स के आसपास चार्ट पर हम ट्रेडिंग होते हुए देख रहे हैं। तो आइए डिटेल में चार्ट को समझते हैं, फिबोनाची प्लेस करके देखते हैं और जानते हैं कि कैसे फिबोनाची सही ढंग से डाला जाता है। लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही रोचक चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का ये वीकली चार्ट, जिस पर इस सप्ताह हम प्लेस करने वाले हैं फिबोनाची के लेवल्स और देखेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से फिबोनाची के लेवल्स चार्ट पर डाले जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप इस चार्ट को गौर से देखिए, आप देखते हैं कि एक बड़ी तेजी बनी, लंबा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद तेजी और अब फिर करेक्शन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। जहां से ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, यानी कि पिछले साल मार्च के जो लोज हैं जो कि 1000 रुपए के आसपास है, यहां से फिबोनाची की शुरुआत करेंगे और हाल में जो टॉप बना स्टॉक का 1965-2000 के आसपास, इन स्तरों को चूज कर लेंगे। जैसे ही इस तरह फिबोनाची डालते हैं, आप देखते हैं कि प्राइस पर करेक्शन आता हुआ आपको नजर आ रहा है और अब हम देख रहे हैं कि 38.2% फिबोनाची स्तर, जो कि लगभग 1600 के आसपास है, वहां तक स्टॉक फिसल चुका है। यह है सबसे अहम फिबोनाची लेवल जहां तक प्राइस आ चुका है। तो 1600 रुपए के भाव के आसपास 38.2% फिबोनाची लेवल आता हुआ नजर आ रहा है। पहला फिबोनाची लेवल पार हुआ, दूसरा अब यहां पर सपोर्ट की भूमिका में चार्ट पर नजर आ रहा है। यह फिबोनाची डालने का सही तरीका। गौर से देखिए, फिबोनाची मैंने लोज को जोड़ करके नहीं बल्कि क्लोजेस को जोड़ करके डाला है। यहां पर आप देखते हैं कि 38.2% का फिबोनाची लेवल इस चार्ट पर रीटेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है और यह इस चार्ट पर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट की भूमिका में आपको नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिबोनाची लेवल्स के बारे में जानने लायक यह है कि ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे क्रिटिकल लेवल होता है 38.2% और 61.8%। इन दोनों स्तरों को सबसे अधिक तरजीह दी जानी चाहिए। कितने ही चार्ट्स ऐसे हैं इस करेक्शन में जहां पर मेजर फिबोनाची लेवल्स तक स्टॉक करेक्ट हुआ और आप देखेंगे इस चार्ट पर भी कि बिल्कुल फिबोनाची स्तर तक करेक्ट होने वाले स्टॉक्स में से ये एक स्टॉक है। तो आप स्वयं से भी फिबोनाची डालने का प्रयास कीजिएगा और इस लेवल के महत्व को समझिएगा। तो यह है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का वीकली चार्ट, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब इन फिबोनाची रेखाओं के बदौलत मिल रहा है। तो देखा आपने कि कैसे 38.2% यानी कि गोल्डन फिबोनाची लेवल तक यह स्टॉक भी रिट्रेस होता हुआ नजर आ रहा है। आपको इस बाजार में कई सारे ऐसे शेयर नजर आएंगे, कई सारे ऐसे चार्ट नजर आएंगे जहां पर हम बिल्कुल फिबोनाची स्तरों तक करेक्शन आते हुए देख रहे हैं। अगर आप भी इसको आजमा करके देखेंगे तो आपको भी कई सारे चार्ट ऐसे मिलेंगे जहां मेजर फिबोनाची लेवल के आसपास प्राइस करेक्ट होकर के आ चुका है। अगर आपने इसका इस्तेमाल किया और आपके जहन में कोई चार्ट आया, आपकी निगाह में कोई चार्ट ऐसा आया, तो मेरे साथ बांटना मत भूलिएगा। और बांटने का तरीका बहुत आसान है, कमेंट में लिख भेजिएगा कौन सा चार्ट है और कौन से फिबोनाची लेवल तक आपने इस चार्ट को फिसलते हुए देखा है। तो बिल्कुल इसी तरह बूंद बूंद करके सागर बनता है और बिल्कुल बूंद बूंद करके ही जुड़ता है ज्ञान। तो धीरे धीरे करके इन वीडियोस के जरिए आप कब इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, आपको खुद ही महसूस नहीं होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और बेमिसाल चार्ट्स देखते रहिएगा। बाजार के उठापटक से विचलित मत होइए, उसे समझने का, उसको चार्ट पर एनालाइज करने का प्रयास कीजिए। अपना ख्याल रखिए, फिबोनाची को आजमाइए और अपने अनुभव मेरे साथ बांटिए। धन्यवाद आप सबका चार्ट ऑफ द वीक को देखने के लिए और इसको इतना प्यार, इतना आशीष देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।